को बरकरार रखा है। इस विषय पर हमारी चर्चा हो रही थी, इस विषय पर हम आपको जानकारी दे रहे थे। और वाराणसी की जिला अदालत ने मस्जिद पक्ष की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए ज्ञानवापी के वजूखाने को छोड़कर शेष हिस्से की एएसआई सर्वे कराने के आदेश को जारी रखा है। और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से प्रभावी करने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ। और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। और भाजपा सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने क्या कुछ कहा इस पूरे विषय पर, आइए सुनते हैं। मेरा तो स्पष्ट मत है, क्योंकि मस्जिद में कोई भी प्रतीक चिन्ह देवी देवताओं के नहीं होते। वहाँ त्रिशूल है, स्वस्तिक है, कमल का फूल है, देवी देवताओं के वहाँ प्रतीक हैं दीवारों पे। तो वहाँ माननीय न्यायालय सबूत के आधार पर चलता है, सबूत के आधार पर फैसला होगा। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली मुस्लिम पक्ष के इस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार करेगा, ऐसा उनका कहना है। जाहिर सी बात है, कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए। तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है, खुदाई करने से मना किया है। और हम लोगों का एक ज़ाहिर बात है केस ऑलरेडी चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ले करके, और यह कानून इसीलिए बना था कि जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की, उनका जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वो मेंटेन रहे। हम लोग सब यही चाहते हैं। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से रामेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये मामला अब आगे चलेगा अदालत में, और एएसआई का सर्वे उसके बारे में भी जानकारी दीजिए, कब से शुरू होगा वो वहां पर? निखिल, एक चीज पहले महत्वपूर्ण ये है कि जो भी न्यायालय जाता है वो अच्छी तरह जानता है कि कौन गलत है कौन सही। उसका मन बताया करता है कि हम गलत हैं, लेकिन हम न्यायालय में आए, हम हो सकता है कोई लाभ हो जाए। एक पक्ष चाहता है कि तथ्यों के आधार पर सुनवाई न्यायालय में हो, और एक चाहता है कि तथ्य न प्रकाश में आए, जिसके लिए प्रयास कर रहा है। इंतजामिया कमेटी चाहती है कि सर्वे ना हो, एएसआई सर्वे ना करे, सर्वे करेगी तो तथ्य प्रकाश में आएंगे। हिंदू पक्ष चाहता है कि सर्वे हो जिससे वो सारे तथ्य प्रकाश में आए कि क्या है और ये जो वास्तविकता है इसकी क्या है, और उस पर आगे सुनवाई हो। हाईकोर्ट ने भी आज यही कहा कि एएसआई ने जो हमको एफिडेविट दिया, हलफनामा दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि हम कोई भी इस भवन को खरोच नहीं लगने देंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। एएसआई जब पूरा सर्वे करके रिपोर्ट फाइल करेगा तो उसके तथ्यों के आधार पर जब कोर्ट सुनवाई करेगा, जाहिर है कि वो तथ्यों के आधार पर की गई सुनवाई कोई खारिज नहीं कर सकता। और हिंदू पक्ष यही चाह रहा, मुस्लिम पक्ष चाह रहा कि ये तथ्य उभर कर सामने ना आए। चूंकि आप जो बात कर रहे थे कि जो जिसको ज्ञानवापी में आजकल मस्जिद के रूप में कहा जा रहा है, वहाँ हिंदू देवताओं के मूर्तियां लगी हुई हैं, त्रिशूल हैं, स्वास्तिक के निशान हैं, शंख बने हुए हैं, कमल के फूल बने हुए। तो ये किसी मस्जिद में नहीं होते। इसलिए हम भी जानते हैं और इस्लाम के जानकार भी जानते हैं कि ये मस्जिद में तो शायद हराम माना जाता है। वही बात साध्वी निरंजन जी कह रही, वही बात योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। तो तमाम चीजें ऐसी उभर करके आ रही। जब एएसआई का सर्वे होगा और आगे के चरण की कार्रवाई होगी तो शायद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, और जो न्यायालय है उसको भी निर्णय देने में एएसआई के सर्वे को लेकर के भी जानना चाहेंगे आपसे, कितना महत्वपूर्ण है ये? क्योंकि अयोध्या का जो पूरा विवाद था उसमें एएसआई के सर्वे ने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और अब यहाँ पर अदालत ने भी कहा है कि एएसआई का सर्वे होना चाहिए, उससे सच सामने आ सकेगा। किस तरह की कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह का ये सर्वे होगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या कुछ उजागर हो सकेगा इसके जरिए?
देखिए निखिल, राम मंदिर का जो निर्णय आया उसमें एसआई के सर्वे के जो प्रमाण है, जो तथ्य हैं, वो महत्वपूर्ण रोल अदा किए हैं। और यहाँ तो बहुत सारी चीजें, वहां तो चूंकि टूट गया था और ऊपर एक चबूतरा बना हुआ था, यहाँ तो सारे तथ्य बाहर से सामने आ रहे हैं कि श्रृंगार गौरी जी का मंदिर, वहाँ मूर्ति लगी हुई, वहाँ पूजा होती रही है, जो तमाम निशान है। देखिए जब एसआई सर्वे करेगा तो मंदिर के नीचे क्या है वो मैपिंग की जाएगी। मंदिर के नीचे कौन से शिलाखंड है, मंदिर के ताखानों में क्या है, जो मस्जिद बन है उसके ताखानों में क्या कैद है, क्या मंदिर की मूर्तियां हैं, वहाँ क्या चीजें और पड़ी हुई हैं। तो वो जब सारी तथ्य निकल करके आएंगे तो वो आगे के जो मुकदमे की सुनवाई है उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। देखिए एसआई के सर्वे के बाद जो मुस्लिम पक्ष वो जानता है कि इसको मस्जिद के रूप में स्थापित करना शायद बहुत बड़ा काम होगा। इसलिए बार बार वो कह रहा है कि एसआई का सर्वे नहीं किया जाना चाहिए, वर्शिप एक्ट के आधार पर मुकदमा नहीं देखा जाना चाहिए। तमाम चीजें जो कह रहे हैं वो रोक रहे हैं, वो कानूनी रूप से अड़चन पैदा कर रहे हैं कि एसआई के सर्वे से तथ्य सामने न आए। एसआई के तथ्य जैसे ही सामने आएंगे ये सारी अड़चनें खत्म होंगी और एक मार्ग प्रशस्त होगा, रास्ता न्यायालय के सामने खुलेगा कि वो निर्णय दे सके। जी निश्चित तौर पर, और शायद आम लोग भी ये चाहते हैं कि सच जो है वो सामने आ सके, और उसमें जैसा कि आज अदालत ने भी कहा कि कम से कम जो सारे तथ्य हैं वो आ सकेंगे, इसलिए सर्वे जरूरी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए रामेंद्र। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपसे चर्चा करेंगे कि संसद में विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो गया है, तो किस तरह से संसद की कार्यवाही आगे बढ़ रही है। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने को।